सोचिए अगर हम जुपिटर पर पहुंच जाएं तो वहां की जिंदगी कैसी होगी। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो इतना विशाल है कि उसमें पूरे 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। लेकिन यहां जिंदगी जीना बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हम पृथ्वी पर जीते हैं। सबसे पहले जुपिटर की सतह ही नहीं है। यह पूरा का पूरा गैस का गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। अगर आप वहां उतरने की कोशिश करेंगे तो आपके पैर कभी भी किसी ठोस जमीन को छू नहीं पाएंगे। आप बस गहराई में जाते रहेंगे और दबाव इतना बढ़ेगा कि शरीर तुरंत कुचल जाएगा। अगर कल्पना करें कि इंसान किसी तरह वहां रहने के लिए तकनीक बना लेता है तो हमें सतह पर नहीं बल्कि उसके ऊपरी बादलों में तैरते हुए शहर बनाने पड़ेंगे। सोचिए, आसमान में विशाल गुंबदनुमा कॉलोनियां जो जहरीली गैसों से सुरक्षित हों और अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण हो। लेकिन जुपिटर पर दिन और रात का अनुभव भी अलग है। वहां एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से घूमता है। यानी आपको सूरज उगते और ढलते हुए दोगुनी स्पीड में दिखेगा। काम और आराम की पूरी दिनचर्या बदल जाएगी। अब अगर मौसम की बात करें तो जुपिटर का मौसम किसी भी इंसान को डरा सकता है। वहां के तूफान सैकड़ों सालों तक चलते रहते हैं। सबसे बड़ा तूफान है ग्रेट रेड स्पॉट, जो इतना विशाल है कि उसमें पूरी पृथ्वी आ सकती है। वहां की हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलती है। यानी अगर आप खिड़की के बाहर झांकेंगे तो आसमान में लगातार बिजली की गड़गड़ाहट, घूमते हुए रंग बिरंगे बादल और भयंकर आंधियां दिखाई देंगी। ये नजारा जितना खूबसूरत होगा उतना ही डरावना भी। सोचिए अगर आप जुपिटर पर खड़े होकर सूरज देखना चाहें तो वह बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा दूरी पर होने की वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है। मतलब दिन में भी धुंधलका सा माहौल रहेगा। पौधों को उगाना भी आसान नहीं होगा। हमें कृत्रिम सूरज या रोशनी बनानी पड़ेगी ताकि खाना पैदा किया जा सके। गुरुत्वाकर्षण भी एक बड़ा चैलेंज है। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा है। यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो जुपिटर पर वही 150 किलो से ज्यादा हो जाएगा। चलना फिरना, उठना बैठना बेहद मुश्किल होगा। शरीर पर दबाव इतना ज्यादा होगा कि बिना किसी तकनीकी सूट के इंसान वहां जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन जुपिटर सिर्फ डरावना ही नहीं, रोमांचक भी है। वहां के 95 से ज्यादा चांद हैं। सोचिए, आसमान में एक नहीं बल्कि दर्जनों चांद एक साथ नजर आए। उनमें से कुछ चांद तो इतने बड़े हैं कि अपने आप में छोटे ग्रह जैसे हैं। खासकर यूरोपा, जहां बर्फ की मोटी परत के नीचे महासागर छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां जीवन के संकेत भी मिल सकते हैं। यानी जुपिटर के आसपास रहकर इंसान को सिर्फ ग्रह पर नहीं बल्कि उसके चांदों पर भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अगर हम जुपिटर पर जीवन की कल्पना करते हैं तो शायद वहां इंसान को अपने शरीर को भी बदलना पड़े। वैज्ञानिक तकनीक के जरिए ऐसे सूट या ऐसे बदलाव लाने होंगे जिससे भारी गुरुत्वाकर्षण और कम रोशनी में जीना संभव हो। हमें उड़ते हुए शहर बनाने होंगे जो बादलों पर तैरते हों और अंदर पृथ्वी जैसा माहौल हो। बच्चे वहां पैदा होंगे और उनके लिए जुपिटर का तूफानी आसमान, छोटे सूरज और दर्जनों चांद देखना एक नॉर्मल चीज होगी। कल्पना कीजिए, आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं और नीले, लाल, नारंगी बादल बिजली की चमक के साथ घूम रहे हैं। आसमान में एक साथ कई चांद दिखाई दे रहे हैं और आपकी जिंदगी दिन के 10 घंटों के हिसाब से चल रही है। ये नजारा इंसान को उतना ही रोमांचक लगेगा जितना डरावना। आखिरकार सवाल यही है कि जुपिटर पर जीवन वास्तव में संभव होगा या नहीं। शायद सीधे ग्रह पर नहीं, लेकिन उसके चांदों पर जरूर। फिर भी अगर इंसान अपनी तकनीक से इस ग्रह पर रहना सीख जाए तो ये हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि तब हम सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि गैस जायंट्स पर भी अपना घर बना लेंगे। और जब ये होगा तो शायद आने वाली पीढ़ियां जुपिटर के आसमान में खेलते हुए दर्जनों चांदों को देखते हुए बड़ी होंगी और हमें यह कहेंगी कि आपने तो सिर्फ एक ग्रह पर जिंदगी जी, हम तो पूरे ब्रह्मांड को अपना घर मानते हैं। यही है जुपिटर पर जिंदगी का असली रोमांच, डर, चुनौतियां और अनंत संभावनाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर मौका मिले तो आप जुपिटर पर रहना चाहेंगे?